क्या आपने कभी सोचा है कि लॉ फील्ड के स्टूडेंट्स की जिंदगी कैसी होती है या फिर उनका सफर कितना चैलेंजिंग होता है? इसलिए आज हम आपको लेकर जाएंगे लॉ फील्ड के एक अनोखे सफर में, जहां हर कदम एक नई अपॉर्चुनिटी लेकर आता है। लॉ फील्ड एक ऐसा क्षेत्र है जो न सिर्फ न्याय की धारा को समृद्ध बनाता है, बल्कि इसमें हजारों सपने भी सजाए जाते हैं। लॉ फील्ड में करियर बनाना किसी भी शब्द में आसान नहीं है, लेकिन मुश्किल रास्तों से गुजरकर जब आप अपने उद्देश्यों को पाते हैं, तो उसमें एक अलग ही मजा होता है। ये क्षेत्र उन लोगों के लिए है जो सामाजिक न्याय और इंसाफ की बुनियाद को मजबूती से रखना चाहते हैं। हर दिन नए कानून, नए मामले और नए चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, लेकिन इस सफर में ज्ञान और अनुभव के साथ हर मुश्किल आसान हो जाती है। तो अगर आप भी लॉ फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो तैयार हो जाइए एक ऐसी दुनिया में कदम रखने के लिए जहां ज्ञान की कदर होती है और इंसाफ के जज्बे के साथ साथ समाज को सुधारने की इच्छा भी होती है। लॉ फील्ड में करियर बनाना एक नहीं, बल्कि अनेक रास्तों को खोलता है, जहां आपका योगदान समाज और देश के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं और अपने सपनों को हकीकत में बदलते हैं। स्टेप 1, लॉ क्या है? लॉ यानी कानून एक सिस्टम है जो समाज में डिसिप्लिन और ऑर्डर मेंटेन करने का काम करता है। ये रूल्स, रेगुलेशंस और गाइडलाइंस होती है जो हमें बताती है कि क्या सही है और क्या गलत। लॉ एक तरह का फ्रेमवर्क है जिसमें हमारे एक्शंस और इंटरैक्शंस को रेगुलेट किया जाता है, ताकि समाज में हार्मनी बनी रहे और हर किसी को अपने हक और फर्ज का एहसास हो। इसके थ्रू हमें पता चलता है कि हमारे राइट्स क्या है और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। लॉ हमारे बचाव और न्याय की दिशा में गाइड करता है, और जब कोई लॉ तोड़ता है तो उसके परिणामों को भी डिफाइन किया जाता है। ये एक वाइटल पार्ट है सोसाइटी का, जो जस्टिस और इक्वालिटी को इंश्योर करता है। स्टेप 2, लॉ के कितने टाइप्स हैं? लॉ एक बहुत ही डाइवर्स फील्ड है और इसमें कई तरह के लॉ स्पेशलिटीज होती है। कुछ प्रमुख टाइप्स ऑफ लॉ हैं, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। ये लॉ देश के कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट और इम्प्लीमेंट करने का काम करता है। इसमें फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी और गवर्नमेंट पावर्स के बारे में फोकस होता है। क्रिमिनल लॉ क्राइम्स और उनकी पनिशमेंट के बारे में डील करता है। ये इंक्लूड करता है ऑफेंसेस जैसे कि मर्डर, थेफ्ट, असॉल्ट और ड्रग ट्रैफिकिंग को। सिविल लॉ प्राइवेट डिस्प्यूट्स और कॉन्फ्लिक्ट्स के रेजोल्यूशन के लिए है। इसमें प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, डिवोर्स और नेग्लिजेंस केसेस शामिल होते हैं। इंटरनेशनल लॉ कंट्रीज के बीच के रिलेशंस और ट्रीटीज को रेगुलेट करता है। इसमें डिप्लोमेटिक रिलेशंस, ट्रेड एग्रीमेंट्स और ह्यूमन राइट्स के मैटर्स शामिल होते हैं। कॉर्पोरेट लॉ कंपनीज और बिजनेसेस के लीगल मैटर्स से जुड़ा होता है। इसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस और सिक्योरिटीज रेगुलेशंस शामिल होते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, ये लॉ इंटेंजिबल एसेट्स जैसे कि पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स और ट्रेड सीक्रेट्स के प्रोटेक्शन और एनफोर्समेंट से जुड़ा होता है। एनवायरमेंटल लॉ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन के लिए है। इसमें पोल्यूशन कंट्रोल, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन शामिल होते हैं। ये अलग अलग टाइप्स ऑफ लॉ है जो सोसाइटी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को रेगुलेट और प्रोटेक्ट करते हैं। हर टाइप ऑफ लॉ अपने यूनिक चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज के साथ आता है। स्टेप 3, इसमें प्रोग्राम का स्ट्रक्चर कैसा है? लॉ का प्रोग्राम यूजुअली 5 साल का होता है, जिसमें आपको पहले 3 साल की अंडर ग्रेजुएट डिग्री और फिर 2 साल की पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मिलती है। इस प्रोग्राम का स्ट्रक्चर काफी सिस्टमैटिक होता है। सबसे पहले आपको बेसिक लॉ सब्जेक्ट्स जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ और क्रिमिनल लॉ पर फोकस किया जाता है।
फिर आपको स्पेशलाइजेशन चूज करने का मौका मिलता है, जैसे कि कॉर्पोरेट लॉ, एनवायरमेंटल लॉ या ह्यूमन राइट्स लॉ। इसके अलावा आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी मिलता है थ्रू मूड कोर्ट्स, इंटर्नशिप्स और रिसर्च प्रोजेक्ट्स। ये प्रोग्राम आपको नॉट ओनली थियोरेटिकल नॉलेज प्रोवाइड करता है, बल्कि प्रैक्टिकल स्किल्स भी डेवलप करने का मौका देता है, जिससे आप रियल वर्ल्ड लीगल सिनेरियोज में भी कॉन्फिडेंट हो सकें। स्टेप 4, लॉ में कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं। लॉ फर्ज में होने वाला एंट्रेंस एग्जाम क्लैट, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, एक बहुत महत्वपूर्ण एग्जामिनेशन है जो इंडिया में लॉ कॉलेजेस में एडमिशन के लिए लिया जाता है। ये एग्जाम हर साल कंडक्ट होता है और इसमें कैंडिडेट्स को वेरियस लॉ रिलेटेड सब्जेक्ट्स जैसे कि इंग्लिश, जनरल नॉलेज, लीगल एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग और मैथमेटिक्स की नॉलेज टेस्ट की जाती है। क्लैट को नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज कंसोर्टियम द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है और इसमें 22 रेप्यूटेड लॉ कॉलेजेस पार्टिसिपेट करते हैं। इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए स्टूडेंट्स को अच्छी तरह से तैयारी करनी पड़ती है, जिसमें प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व करना, मॉक टेस्ट्स देना और कॉन्सेप्ट्स को समझना शामिल होता है। क्लैट एग्जाम के थ्रू स्टूडेंट्स को टॉप लॉ कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है, जो उनके करियर के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन प्रोवाइड करता है। स्टेप 5, कौन सा कॉलेज सबसे बेस्ट है लॉ पढ़ने के लिए। भारत में कुछ कॉलेजेस हैं जो लॉ की फील्ड में टॉप पर हैं। नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी NLSIU बेंगलोर एक ऐसा कॉलेज है जो लॉ एजुकेशन में मान्यता प्राप्त है। इसके अलावा नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च NLSA हैदराबाद भी एक प्रसिद्ध कॉलेज है जहां लॉ की पढ़ाई काफी महत्वपूर्ण है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली भी एक और श्रेष्ठ विकल्प है जो लॉ की शिक्षा में उच्च स्तर पर शिक्षा प्रदान करता है। इन कॉलेजेस में फैकल्टी की क्वालिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर और अपॉर्चुनिटीज स्टूडेंट्स को काफी अच्छी तरह से प्रोवाइड की जाती है। ये कॉलेजेस नॉट ओनली एकेडमिक एक्सीलेंस को प्रमोट करते हैं, बल्कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी देते हैं, जो स्टूडेंट्स के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। इसलिए अगर आप लॉ की पढ़ाई करना चाहते हैं और बेस्ट कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो इन कॉलेजेस का ध्यान जरूर रखें। स्टेप 6, लॉ में करियर कैसे बनाएं? देखो, लॉ एक ऐसी फील्ड है जहां आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। आप जुडिशरी में जज बन सकते हैं या फिर आप लॉ फर्म्स में एडवोकेट या लॉयर के रूप में काम कर सकते हैं। अगर आपको कॉर्पोरेट्स में इंटरेस्ट है तो आप कॉर्पोरेट लॉयर बन सकते हैं और कंपनीज के लीगल मैटर्स हैंडल कर सकते हैं। NGO में भी आप लीगल एडवाइजर के रूप में काम कर सकते हैं, सोशल इश्यूज और ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ सकते हैं। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में भी आपको जॉब्स मिल सकती हैं, जैसे कि लीगल ऑफिसर या पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रूप में। इसके अलावा आप अपना खुद का लॉ फर्म भी स्टार्ट कर सकते हैं। इस फील्ड में सक्सेस पाने के लिए आपको अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट में स्पेशलाइज करना होगा, अच्छी तरह से पढ़ाई करनी होगी और कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करना होगा। इस तरह से लॉ में करियर बनाना काफी इंटरेस्टिंग और रिवॉर्डिंग हो सकता है। स्टेप 7, लॉ में सैलरी पैकेज कैसा होता है। यहाँ पर हम आपको गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में लॉ फील्ड में सैलरी पैकेज के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे। सबसे पहले गवर्नमेंट सेक्टर में जुडिशरी में जो जजेस होते हैं उनकी सैलरी और पर्क्स हाई होती है। स्टार्टिंग सैलरी एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की लगभग 50,000 रुपीज से 1 लाख रुपीज पर मंथ तक हो सकती है और हायर पोजीशंस में सैलरी और भी अधिक होती है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स की सैलरी भी गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होती है। एंट्री लेवल पर सैलरी लगभग 40,000 रुपीज से 80,000 रुपीज पर मंथ तक हो सकती है। अब बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर की। प्राइवेट लॉ फर्म्स में सैलरी पैकेज काफी वेरिएबल होता है।
स्टार्टिंग सैलरी एक जूनियर एसोसिएट की लगभग 6 लाख रुपीस से 12 लाख रुपीस पर एनम हो सकती है। लीडिंग लॉ फर्म्स और एक्सपीरियंस के साथ सैलरी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो सकती है। कॉर्पोरेट सेक्टर, कॉर्पोरेट्स में भी लॉयर्स को अच्छी सैलरी मिलती है। एंट्री लेवल पर कॉर्पोरेट लॉयर्स की सैलरी लगभग 8 लाख रुपीस से 15 लाख रुपीस पर एनम हो सकती है। टॉप मल्टीनेशनल कंपनीज में सैलरी और पर्क्स और भी अधिक हो सकते हैं। ये है कुछ बेसिक फिगर्स, लेकिन सैलरी पैकेज डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशंस और ऑर्गेनाइजेशन के पॉलिसीज पर। स्टेप 8, लॉ में सक्सेस कैसे पाया जा सकता है। सक्सेस पाने के लिए लॉ में कुछ क्वालिटीज और स्किल्स का होना जरूरी है। पहली चीज, डेडिकेशन। आपको अपने काम में लगे रहना पड़ेगा, क्योंकि लॉ एक चैलेंजिंग फील्ड है और इसमें पेशेंस की जरूरत होती है। दूसरा, आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा। हर समय चेंजिंग लीगल लैंडस्केप को समझना जरूरी है। तीसरा, कम्युनिकेशन स्किल्स। लॉ में आपको अपने आर्ग्यूमेंट्स को क्लियरली और इफेक्टिवली प्रेजेंट करना होता है, जिससे कि आप अपने केस को जीत सकें। साथ ही एनालिटिकल स्किल्स भी बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। आपको कॉम्प्लेक्स लीगल इश्यूज को समझना चाहिए और उनका सॉल्यूशन निकालना आना चाहिए। और आखिर में नेटवर्किंग। लॉ में आपके कनेक्शंस का भी बहुत महत्व होता है। अगर आप इन सब क्वालिटीज को डेवलप करते हैं तो आप लॉ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। स्टेप 9, अपनी रेप्यूटेशन कैसे बनाएं। जब आप एक लॉयर बन जाते हैं तो आपकी रेप्यूटेशन आपके करियर का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बन जाती है। इसमें आपको अपने काम में कंसिस्टेंसी और प्रोफेशनलिज्म दिखाना होता है। आपको अपने क्लाइंट्स के लिए अच्छा काम करना पड़ेगा, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद करनी होगी और उनकी एक्सपेक्टेशंस को मीट करना होगा। जब आप अपने क्लाइंट्स की एक्सपेक्टेशंस को एक्सीड करते हैं, तब वो आपके बारे में पॉजिटिव फीडबैक देते हैं, जो आपकी रेप्यूटेशन को बढ़ाता है। इसलिए अपने हर केस में पूरी मेहनत और डेडिकेशन दिखाएं और अपने क्लाइंट्स के साथ ट्रांसपेरेंट और रिस्पेक्टफुल बिहेवियर मेंटेन करके आप अपनी रेप्यूटेशन को बिल्ड कर सकते हैं। ये रेप्यूटेशन आपको फ्यूचर में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज और क्लाइंट्स दिला सकती है और आपको एक सक्सेसफुल और रिस्पेक्टेड लॉयर बनने का रास्ता खोलती है। दोस्तों, जिंदगी में कभी कभी हम सभी स्ट्रेस और डिप्रेशन का सामना करते हैं, खासकर जब बात पढ़ाई या करियर की होती है। पर याद रखना, हर मुश्किल का हल होता है और हर रास्ता मुश्किल से गुजर कर ही मंजिल तक पहुंचता है। लॉ फील्ड एक ऐसा सफर है जिसमें उतार चढ़ाव होते हैं, लेकिन हिम्मत और मेहनत से कोई भी अपने सपनों को हकीकत में बदल सकता है। इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे लॉ में करियर बनाने के लिए कुछ कदम उठाने होते हैं। हर एक कदम एक नया अनुभव और एक नई सीख लेकर आता है। तो अगर आप भी इस सफर में हैं और थोड़े से स्ट्रेस या प्रेशर में हैं, तो याद रखें कि आपके सपने और मेहनत ही आपको आगे बढ़ने का हौसला देती है। आखिरी शब्दों में याद रखिए कि हर मुश्किल का सामना करने के लिए आपके अंदर वो पोटेंशियल है जो आपको आगे बढ़ने की ताकत देती है। स्ट्रेस और डिप्रेशन को हराना मुश्किल हो सकता है, पर नामुमकिन नहीं। अपने सपनों को चेस करते हुए मेहनत और विश्वास से आप किसी भी फील्ड में अपना नाम बना सकते हैं। बस कभी भी हिम्मत ना हारें और हमेशा आगे बढ़ते रहें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।